देखो 5.1 का हम लोगों ने कल पहले का पहला और दूसरा कर दिया था। तीसरा चौथा मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपका कहना है कि तीसरा आ गया, चौथा नहीं आया। तो तीसरा आया पक्का सभी को? ठीक है, चौथे के बारे में मैं बता दूं आपको, चौथा क्या कह रहा है। वैसे आपके पास है ही सवाल, उसको समझ लेते हैं अभी कि कहना क्या है उसका चौथे का। देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। नहीं समझा सवाल? डिपॉजिट कर रहा है मतलब डिपॉजिट अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 10,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो जो भी अमाउंट ऑफ मनी रहेगा हर साल, क्या वो एपी में रहेगा? ये उसका कहना है। हर साल की बात करता है। आप ही खुद सोचिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है क्या? हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट सेम? सिंपल इंटरेस्ट की बात 7th में पढ़े थे ना हम लोगों ने, सिंपल इंटरेस्ट रहा तो वो सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं अगर सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो सीआई मतलब क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, जिसमें से अमाउंट हमें निकालना पड़ता है पहले। अमाउंट मतलब क्या? पी इंटू पी इंटू अरे पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 डॉक्सी पे एन होता है, जिसमें से एन क्या रहता है बड़ा? नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, आर क्या रहता है? रेट। और पी क्या रहता है? तो प्रिंसिपल। ये चीजें है आपके पास, बस वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट मिल जाएगा। पी कितना है? 10,000। 1 प्लस रेट 8 डिवाइडेड बाय 100 डॉक्सी पे। एक साल का है तो एक ही लिख रहा, पहले साल का। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1,000, सॉरी 10,000। अब ये देखो, किसी के सामने 1 होना मतलब क्या? 100 का डायरेक्ट ऊपर वाले के साथ एडिशन कर लेना। 100 प्लस 8 मतलब 108, नीचे में 100, बस खत्म का। नहीं समझे? ठीक है, अब सीधा सीधा नीचे में 2 जीरो है, ऊपर के 2 जीरो मर गए, बचा क्या? 100 इंटू 108। इसको करना क्या, 108 के पीछे में 2 जीरो लगा दो। ये एक साल का हुआ। अब देखते दूसरा साल का। ये पहले साल का हो गया। पहले कितना था? 10,000 रुपए थे। उसके बाद मतलब ये ए हो गया आपका पहला वाला। उसके बाद 10,800 रुपए आए। 800 रुपए हुए कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। बाद अब इनमें और इसमें कितना फर्क हो गया? 800 का। अब बाकी दूसरा भी देखते, तीसरा वाला। अगर उसमें भी 800 आ गया तो भाई ठीक है, एपी में है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, अब सेम कंडीशन, लेकिन एन कितना रहेगा दूसरे साल के लिए? ठीक है, सेम कंडीशन। तो अमाउंट देखते हैं हम लोग, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 डॉक्सी पे एन। तो बताओ, प्रिंसिपल फिर से वही रहना है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। 1 प्लस परसेंटेज भी जो एक बार फिक्स हो गया। एन कितना? तो 2। तो फिर से वही चीज रहेगी, लेकिन टेंशन वाली बात इतनी है कि यहाँ पे 108 डिवाइडेड बाय 100 कितने बार करना पड़ेगा? 2 बार करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ध्यान देना। तो ये 10,000 इंटू, बहुत से बच्चे 108 का स्क्वायर करने के लिए पीछे बढ़ जाते हैं, नहीं, 108 और 100 2 बार है तो उसको 2 बार लिखिए बस। 3 बार रहता तो 3 बार लिखते थे आप। ओके, पावर से डिफरेंशिएट करना, बाकी कुछ नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब भाई 108 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। 108 का क्या करना है? स्क्वायर करना है।
अब 108 का स्क्वायर करने के लिए मुझे एक बात बताओ, अब जनरली इसमें आप 108 का डायरेक्टली भी स्क्वायर कर सकते हो या फिर 100 + 8 भी कर सकते हो, उसका भी स्क्वायर कर सकते हो। 100 का स्क्वायर होता है भाऊ कितना, 10,000 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 8 प्लस 64 होता है, पता है ना। तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, उसमें बाकी कुछ नहीं किया। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन थोड़ा बता दिया। 2 इंटू 8 मतलब 1600 हो जाएंगे और ये 64 हो जाएगा। सन यूनिट प्लेस यूनिट के साथ ऐड करो, टेंस प्लस टेंस के साथ ऐड करो। तो ध्यान देना 4004 6006 606 111 और ये बेचारा 1 जैसे का वैसे। नहीं समझा मैंने क्या किया? पहला कितना था, 10,000 था, उसके बाद 10,800 हुआ, उसके बाद 11,664 हुआ। इसमें और इसमें डिफरेंस सेम है क्या? नो बोलना, डिफरेंस इज नॉट कॉमन। क्लियर हुआ? पक्का? चलो, इसमें ऐसे भी लिखते टाइम ऐसे लिखना पड़ा, किसके लिए? फॉर फर्स्ट ईयर। ये इधर वाला फॉर सेकंड ईयर, ऐसे लिखिएगा प्रॉपर। तो देखो बच्चा, सेकंड एग्जांपल, राइट फर्स्ट 4 टर्म बोल रहा है, एपी के पहले 4 टर्म बताओ, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, जिसका फर्स्ट टर्म ए आपको पता है और कॉमन डिफरेंस डी आपको भी पता है, ऐसे केस में, ठीक है। तो देखो बच्चा, पहला अगर सपोज मैं बोलूं तो पहला सवाल सेकंड में का पहला देखो, ए जिसमें से गिवन है आपको 10, कॉमन डिफरेंस आपको दिया है। मैंने पहले ही उस दिन ही बताया था जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था। क्या बोला था कि भाई अगर किसी भी एपी को हमको कंस्ट्रक्ट करना है तो उसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस ये दोनों पता ही रहना चाहिए, तो ही जाके आप लोग चीजों को प्रोसीड कर सकते, नहीं तो प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला टर्म आपका ए है, दूसरा टर्म आपका डी है। तो भाऊ कितने बोला उसने? 4। तो मैं क्या करता, फर्स्ट टर्म, टर्म की अगर बात करूं तो पहला तो है मेरे पास, पहला तो है ना, कितना? 10। अब दूसरा मुझे टर्म पता करना है, दूसरा टर्म पता करना मतलब A2, A2 रहा तो क्या होता है, A प्लस डी, क्लियर है। और तीसरा A3 मतलब A प्लस 2D, और चौथा A4 मतलब A प्लस 3D। खत्म काम, यहां पे खत्म हो गया। A प्लस डी मतलब 10 प्लस 10 विच इज 20। A प्लस 2D मतलब 10 प्लस 2 इंटू 10 विच इज 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। उसके बाद 10 प्लस 3D मतलब 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों ना, आपको तो पता था डिफरेंस 10 का है करके, तो पहले 10 लिखना था, दूसरा 20 लिखना था, 30 लिखना था, 40 लिखना था, ऐसे क्यों नहीं किए भाई? लिखने के मार्क है, जो सोचा है उसके मार्क है क्या? सोचने के बाद जो लिखा है उस पे मार्क, ठीक है। तो देयरफॉर ऐसे भी बोलना भी पड़ेगा फिर क्या, 4 टर्म of AP are 10, 20, 30, 40। जल्दी तो देखो, ये अगर सपोज हो गया तो मैं दन 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 सामने के बता देता, आप वैसे तो खुद ही कर सकते हो, सेकंड का सेकंड देख लीजिए। तो ये है, इसमें ए बोला है आपको -2, अरे वाह वाह वाह, डी बोला है टकलिया, टेंशन इस नहीं लेना। तो भाई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ये आपको पता करना है। तो ये ए मतलब फर्स्ट टर्म मतलब जो गिवन रहता है वही रहेगा, ये जो आपको है। सेकंड टर्म मतलब ए प्लस डी होता है, तो -2 प्लस टकलिया मतलब कितना भाऊ, -2 होगा। थर्ड टर्म ए प्लस 2D, ऐड दिमाग खराब, आप उसके साथ जीरो के साथ कुछ भी रख लो भाई, वो जीरो बनने वाला है, तो -2 प्लस टकलिया -2 होगा। और फोर्थ मतलब a प्लस 3D इक्वल्स टू -2 प्लस 3 टकलिया, मतलब भाई ये दोनों टकलिया बनने वाले हैं, तो ये -2।
तो एक में लिख देना देयरफॉर एपी, इनको पकड़ो रे इनको रे, देयरफॉर a four term of AP is -2 -2 -2 -2 खत्म। और फोर टर्म क्या जिंदगी भर यही आते रहेंगे, ठीक है। चलो थर्ड देख ले, इसका सेकंड का ही थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है कि ए की वैल्यू बच्चा 4 है, डी की वैल्यू आपके पास -3 है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो बच्चा, फर्स्ट मतलब ए वो जैसे का वैसे, सेकंड मतलब ए प्लस डी विच इज 4 प्लस -3, साइन के साथ डील करना, याद रखना प्लस माइनस माइनस होता है, 4 से 3 गया 1 होता है। उसके बाद ए प्लस 2d, याद रखिएगा थर्ड टर्म मतलब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, थोड़ा फास्ट ले रहा हूं चलेगा ना, है ना, क्योंकि अपने प्रैक्टिस उतनी हुई है पहले दूसरे तीसरे दिन, ठीक है। चलो तो देखो उसके बाद 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3 विच इज क्या हो जाएगा ये 4 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन के साथ पहले डील करना, ओके। उसके बाद 2 3 6, तो 4 से 6 नहीं जाता, 6 से 4 गया -2। रही बात आखिरी फोर्थ टर्म की, जो कि रहेगा बड़ा आपका a प्लस 3d विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इंटू -3 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 माइनस 3 3 9, तो 4 से 9 नहीं जाता, 9 से 4 गया -5, तो डायरेक्ट काय झालं, तो therefore 4 term of an AP are 4 1 -2 -5, समझे, एंड क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ देखिएगा बड़ा, क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ क्या है रे, फोर्थ ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2, कोई टेंशन नहीं लेना। ए मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड मतलब ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, बस वैल्यू पुट करेंगे, सन 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 सन। ये तो बेचारा -1 है, ये -1 प्लस डी की वैल्यू क्या 1/2, क्रॉस कर देना, -1 2 जा -2 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं था, तो 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 2, तो भाऊ -2 + 1 होता है -1/2, हो गया। नेक्स्ट अगर मैं इसके बात करूं तो ये -1 + 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 2 2 तो गया, बचा क्या -1 + 1, भाऊ ये तो वैसे भी गया, मतलब टक लिया। नेक्स्ट अगर सपोज मैं बोलूं -1 + 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो -1 + 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 -1 जा -2 + 3/2, तो बेचारा ये 1/2 आपका फोर्थ टर्म। तो देयरफॉर 4 term of an AP are -1 -1/2 टकलिया और 1/2, क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट इसमें से देख लेते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्वेश्चन टूचा चौथा ना, नहीं पांचवा, पांचवा क्या है, ए की वैल्यू -1.25 और डी की वैल्यू -0.25। तो देखो बच्चा कोई दिक्कत नहीं लेना इसमें, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड वन इज a प्लस डी, थर्ड वन इज a प्लस 2d एंड फोर्थ वन इज a प्लस 3d। कुछ भी बोल दे आपको 11वां बता दे बोलेगा तो a प्लस 10d बोल देना। अब 4 बोला है तो मैं 4 तक ही गया बस, ठीक है। तो a की वैल्यू भाई पहली बार तो फिक्स ही रहती है, क्या पहली वाली, वो तो गिवन है। चलो नेक्स्ट -1.25 प्लस डी के जगह पे माइनस साइन के साथ डील पहले करो भाऊ, प्लस माइनस माइनस, तो 1.25 माइनस 0.25, ठीक है। अब ऐसे केस में डील करते वक्त माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1.25 को 0.25 के साथ ऐड करना है, तो ये भाई 50 तो पहले ही हो गए, और ये 1 मतलब कितना हो जाएगा -1.50, क्यों, क्योंकि दोनों को साइन माइनस है। बारीक बारीक चीजें याद रखो, अपने आप चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए बड़ा, -1.25 प्लस
ट्वाइस इंटू माइनस 0.25। ओके, एक चीज तो आपको याद है, 25 पैसा अगर मैं 2 कर दूं तो वही 50 पैसे होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 करना मतलब, ठीक है। तो ये सीधा सीधा माइनस 1.25 माइनस होगा, ये क्या होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस लिख दिया, 25 पैसे को 2 से मल्टीपल किया तो 50 पैसे हो गए भाई, ठीक है। अब फिर से माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन आंसर को साइन माइनस जरूर रहेगा। 1.25 और 50, तो 50 और 25 75 होते, तो ये क्या हो जाएगा, 1.75 हो जाएंगे। क्लियर है बात, कि करके बताओ, ऐसे करके बताओ। चलो गुड, नेक्स्ट लास्ट में देख लेना, बड़ा इसमें कुछ नहीं बचा, दी मार्क खराब। माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25। अब 25 थी, ये 75 होते, क्योंकि ये प्लस माइनस तो माइनस होना है, दिमाग दिमाग देखो, माइनस 1.25 माइनस क्या 0.75 हो गए भाऊ, तो ये माइनस माइनस प्लस होंगे, तो भाऊ आंसर तो 100% माइनस आना है। डील माइनस के साथ पहले करके रखो, हम सोचते कि पहले कैलकुलेशन कर लेते बाद में साइन देंगे ना, पहले साइन बाद में डील, क्या बोलते हैं अपने कैलकुलेशन के साथ। चलो अब भाऊ 75 और 25 तो अपने को पता है भाई, दो एक बन जाता सीधा सीधा, मतलब ये क्या बन जाएगा 2.00, मतलब 2 ही बन जाएगा। क्लियर है, ओके। तो देयरफॉर 4 टर्म ऑफ एन एपी आर क्या, माइनस 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 अन माइनस 2, खत्म। क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जाते हैं, जो कि है सवाल तीसरा, जो कि उसमें बोला गया है फॉर द फॉलोइंग एपी, दैट्स द मीन कि जो भी पर्टिकुलर आपको सीरीज उसने दिया है दैट टोटली कम्स इन द फॉर्मेट ऑफ एपी, श्योरली वो एपी में ही है। अब इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है आपको कि एपी में है कि नहीं है करके। क्लियर है, चलो अब एपी में है तो राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन। इसके पहले क्या था, पहला था और कॉमन डिफरेंस था, तो भाऊ 4 टर्म बताओ, ऐसा उसका कहना था। अभी ऑलरेडी 4 टर्म है, अब पहला और कॉमन डिफरेंस बताओ, ऐसा उसका कहना है। तो ठीक है भाऊ, ले बोलना, पहला उसमें का सवाल है ए 3 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 3 डॉट 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 डॉट, खत्म। तो भाऊ पहली फुर्सत में माता माए, पहली फुर्सत में उसने क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म पूछा है। क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म, मतलब जो पहला रहता है वही होता है फर्स्ट टर्म, जो कि क्या हो जाएगा 3। अब कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है, इसकी कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है डी। अब डी भाई वेरी करेगा हर बार, वेरी इन द सेंस अगर एपी में है तो नहीं करेगा, एपी में नहीं है तो वेरी करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब अगर सपोज मैं बोलूं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो डी कितना है, सॉरी A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3, तो ये -2 हो जाएगा। देखते भाई, एक ही पे भरोसा मत रखो। A3 माइनस A2 करके देखते भाई, हर जगह सेम आ रहा है कि नहीं। तो -1 -1 माइनस माइनस -2, मतलब देयरफॉर कॉमन डिफरेंस आपका फिक्स आ गया और ए आपका आ ही गया। जल्दी देखो बच्चा, सन 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 सन, अभी तो आप ही लोग कर लोगे। देखो सेकंड एग्जांपल, -5 -1 3 आणि 7 ए ग 100% फिक्स झालं। डिफरन्स थोड़ा फास्ट ले रहा मैं, A2 माइनस A1 विच इज -1 माइनस -5, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो -1 प्लस 5 विच इज क्या हो जाएगा प्लस माइनस फिर से माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 4। देखते दूसरा भी डिफरेंस वही आता है क्या, तो A3 माइनस A2 क्या है रे 3 माइनस -1 विच इज माइनस माइनस प्लस, अरे वाह जिंदाबाद, 3 + 1 = 4। क्लियर है, आ गया, रुकना है कि जाओ सामने, रुकना है कि जाओ सामने, शुभश्री नहीं, कृतिका, चलो नेक्स्ट तीसरा 1/3 5/3 9/3 13/3। जब चीजें समझ ही रहती है उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना। चलो देखो, एक ही वैल्यू पक्का है
फिक्स। डिफरेंस पता करना है भाई, देख लेते पहले, a2 माइनस a1 करके देखता, तो 5/3 माइनस 1/3 क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम है तो है गुड़िया वर्ती पाए, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का डायरेक्ट क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब 5 - 1 मतलब 4/3। ये डिफरेंस पहले का आया, देखते दूसरे का आया तो फिर ठीक है, ठीक है। वैसे तो एपी में है तो आना ही 6 से, ठीक है। दूसरा डिफरेंस देखता मैं, a3 माइनस a2, तो क्या 9/3 माइनस 5/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते भाई कोई कोई, ऐसा नहीं करना, डिनोमिनेटर सेम है ना, डायरेक्ट 9 - 5 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 4/3, खत्म। जल्दी ये सामने जाओ। चौथा, चौथा देखो, चौथा क्या बोल रहा है? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, टेंशन 9, ए की वैल्यू तो पक्का हो गई, कौन सी? 0.6। डिफरेंस देखते हैं तो भाई डिफरेंस कभी भी a2 माइनस a1 मतलब क्या? तो 1.7 माइनस 0.6 होगा। तो मुझे एक बात बताओ, 7 से 6 गया, माइनस करना है ना, ऐसे करते हो आप, 1.6, 1.7, 0.6, तो 7 से 6 गया 1, और ये बेचारा जैसे कि लंका वैसी, तो 1.1 आपका डिफरेंस आया। लेकिन यहाँ पे खुश नहीं होना, एक और करके दे देना, तो a3 माइनस a2 क्या हो जाएगा? 2.8 माइनस 1.7, तो ये भाव 8 से 7 गया, फिर से 1 आया, और 2 से 1 गया, फिर से 1 आया, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका 1.1, एंड a तो पहला है ही, जो कि फर्स्ट टर्म है आपका 0.6। क्लियर है? बघ रे बाळा, हा चौथ्या प्रश्नाचा आता मी फक्त एक सांगतो, बाकीचे तुम्ही घरी ट्राय करण्याचा प्रयत्न करा, जितने आएंगे उतना करना घर पे, नहीं आए तो वैसे तो मैं बताना ही है, आए फिर भी बताऊंगा, नहीं आए तो भी बताऊंगा। तो चौथे का पहला एग्जांपल देखिए, चौथा का कहना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, दिया गया जो भी पर्टिकुलर सीरीज है उसमें से एपी कौन सा है ये बताना है, और एपी अगर है, एपी अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, और साथ ही साथ जितने भी एपी उसने दिया है उसके और सामने के 3 बंदों को बताना है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, क्या ये एपी में है क्या ये बताना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस पता करना होगा। तो भाई एपी में पता करने के लिए दो देख लेंगे, कोई भी दो उठा के। डी मतलब क्या? a2 माइनस a1 विच इज 2 माइनस 1 विच इज 1। दूसरा देख लेंगे a3 माइनस a2 मतलब 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। हाँ, तो बोलना पड़ेगा यस इट इज इन एपी। कॉमन डिफरेंस तो हो ही गया, जिसमें इन विच कॉमन डिफरेंस इज 1। तो अब उसका कहना है कि और सामने के टर्म बताओ। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो टर्म आपके पास है, तो पांचवा टर्म बताना है तो क्या करना पड़ेगा? फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d, लेकिन उसने बोला है 3 बताओ, तो सिक्स भी बताना पड़ेगा, सेवेंथ भी बताना पड़ेगा। तो a प्लस 5d और a प्लस 6d विच इज a कितना है रे भाऊ यहाँ पे? तो a 1 है, तो 1 प्लस 4 इंटू 1 मतलब क्या? 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। ये ऐसे कर लेना तो ये 6, ये ऐसे कर लेना तो 7। ऐसा ही है, ये एक जनरल फॉर्मेट मैंने बताया बड़ा, ये आपका एग्जाम्पल का हिस्सा नहीं है, जिसमें से पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा, ध्यान से देखिएगा, जो कि क्या है? 2 न 4 न 8 न 16। भाऊ पहले ये बताना है कि एपी में है कि नहीं है, हाँ? नहीं तो बस चालू हो गया मैं बताऊंगा मेरे को आता है ना। पहले देखो तो सही एपी में है कि नहीं माता माए, ठीक है। तो पहले ए बोल देना 2, डी देख लेते, तो a2 माइनस क्या? a1, तो 4 माइनस क्या? 2 विच इज क्या? 2। अब देखते डी, दूसरा वाला, कि भाई a3 माइनस a2, 8 माइनस 4। दिमाग खराब, ये लग रहा है क्या तुमको? ये डिफरेंस कॉमन आया तुम्हारा? क्या बोलना? द डिफरेंस ऑफ गिवन सीरीज, या एपी नहीं बोल सकते इसको क्योंकि एपी में है नहीं वो, गिवन सीरीज इज नॉट कॉमन, देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी। बस, अब एपी में है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस का सवाल नहीं आता, और ना ही उसके सामने मैं प्रोसीड कर सकता। खत्म, जल्दी रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। दूसरा दूसरा दूसरा
दूसरा वीडियो मिल जाएगा 2,5/2, 3,7/2 डॉट 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 डॉट, जिसमें से देखते एक हाथ कोई तो भी आना चाहिए एपी में रहने वाला। ए की वैल्यू 2, डिफरेंस A2 माइनस A1, तो ये क्या 5/2 माइनस 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो चलो 5 माइनस 2 2 जा 4/2 मतलब 1/2। दूसरा देखते हैं, दिमाग खराब, क्या A3 माइनस A2, तो ये 3 माइनस 5/2, चलो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 2 जा 6, 1 5 जा 5 डिवाइडेड बाय 2, सेम नीचे फंस गया। जो नहीं लगता वो रहता है, जो लगता है वो नहीं रहता। नहीं समझे? तो डिफरेंस कॉमन है कि नहीं है? देयरफॉर बोल देना डिफरेंस कॉमन, डिफरेंस is 1/2, therefore it is in AP। अब AP में है तो सामने के 3 निकालना बड़ी बात है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो फिफ्थ निकालना है भाऊ। तो फिफ्थ मतलब क्या? A प्लस 4D, तो A मतलब क्या? 2, 4, D कितना है? D कितना है माता माए? 1/2, 2 कितना जा? 2 जा, तो 2 प्लस 2 विच इज 4। नेक्स्ट सिक्स मुझे पता करना है, तो A प्लस 5D विच इज 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, फिर लिख लेना। 2 प्लस ये 5 1 जा 5 होता बेचारा, 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 2 2 जा 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 9/2। क्लियर है? और रही बात नेक्स्ट, क्योंकि 3 बोला था तो 7th मतलब A प्लस 6D, टेंशन ही नहीं लेना। 2 प्लस 6 इंटू 1/2 कितना जा? 3 जा, तो 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 5 बड़ा। तो बोलना नेक्स्ट upcoming numbers in AP are 4, 9/2 and 5। खत्म। क्या ये बात क्लियर हुई? ऐसे आपको फॉलो अप लेना है। ऐसे कम से कम आपको इसने मेरे ख्याल से 15 दिया है भाऊ। 15 एपी आपको जज करना है कि सच, 15 सीरीज आपको जज करना है कि वो एपी में है कि नहीं है। होंगे तो कॉमन डिफरेंस, तो वैसे कॉमन डिफरेंस से ही पता चलेगा, और उसके बाद उसके सामने के और 3 आपको बंदों को बताना है, ऐसे ही फॉर्मेट। क्लियर है? क्लियर है? तो घर पे ट्राई कीजिएगा, जितना आता है उतना कीजिए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है? वैसे मैं शुरुआत करूंगा कल से, कल जो शुरुआत करूंगा तो वो तीसरे एग्जाम्पल से ही करूंगा। ठीक है? लेकिन आपकी प्रैक्टिस हुई रहेगी तो आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।